रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, स्वास्थ्य ही धन है। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। केवल बीमारी का न होना अच्छे स्वास्थ्य को प्रदर्शित नहीं करता है। स्वस्थ व्यक्ति के पास स्वस्थ शरीर होता है, वो खुश रहता है, जीवन की विभिन्न कठिनाइयों, लाभ, हानि, अवसाद, शोक आदि का सामना करने की क्षमता रखता है। वो दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर रखने की क्षमता रखता है। स्वयं प्रसिद्ध रहने के साथ साथ वो दूसरों को अपनी प्रसन्नता में भागीदार बनाता है और सृजनात्मक होता है। वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित हो। शरीर के समान ही मन भी बीमार हो सकता है। एक मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ति का आंतरिक सामंजस्य और मनोभाव विचलित हो जाता है। उसके विभिन्न कार्य जैसे विचार क्षमता, भावनाएं, याददाश्त, बुद्धि क्षमता और निर्णय क्षमता प्रभावित हो जाती है। उसका बोलचाल का तरीका, व्यवहार भी बदल जाता है। संतोषजनक रूप से कार्य करने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। मनोरोग होने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति पागल है। जिस तरह से कोई भी शारीरिक बीमारी होती है, उसी तरह से मन की बीमारी मानसिक बीमारी होती है। तो चलिए, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि ये मनोरोग के प्रकार कौन कौन से हैं। साइकोटिक, न्यूरोटिक, OCD, मेनिया, फोबिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, आर्टिस्का, MR। पर्याप्त ज्ञान और कौशल के बिना मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की देखभाल मुश्किल हो जाती है। हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि कैसे उनसे बात करें, कैसे उन्हें दवाएं और अन्य इलाज के तरीकों को स्वीकार करने में सहयोग प्रदान करें, कैसे उनकी मदद की जाए, क्या वे हमें हानि पहुंचा सकते हैं। कई बार ऐसे आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह की बातें या लक्षण आपको घर के किसी सदस्य या परिचित में दिखाई पड़े, तब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम आपको बताते हैं। दिनचर्या में परिवर्तन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मारपीट, तोड़फोड़ व्यवहार, नींद, भूख, सेक्स में कमी या असामान्य बढ़ोतरी, ताला बार बार जांचना बंद हुआ या नहीं, अकेला, गुमसुम रहना, डरना, किसी पे भी शंका करना, बार बार हाथ धोना, खुद से बड़बड़ाना, अकेला रहना पसंद करना, लोगों से मिलना जुलना कम होना, स्वयं की देखभाल नहीं कर पाना, खुद से ब्रश न करना, नहाना, कपड़ा धोना, नाखून काटना, शरीर की सफाई नहीं कर पाना, अपराध, यौन विकृति, नशीले पदार्थों और शराबी जैसे असामाजिक आचरण करना, सोचने, भावनाओं, योग्यता, ध्यान, एकाग्रता, निर्णय आदि मानसिक कार्यों में अव्यवस्था पैदा करना, भ्रमित होना, आक्रामक, हिंसक, उत्पाती, गाली, आत्महत्या जैसे व्यवहार करना। ये तो हुई व्यवहार की बातें, लेकिन यदि कोई मानसिक रोग की तरफ बढ़ रहा है तो शारीरिक लक्षणों में भी परिवर्तन हो सकते हैं। मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाने की ऐसे में भी जरूरत है अगर आपको ये लक्षण दिखाई पड़े। नींद, भूख, यौन अनियमितता, बिना मतलब हंसना, अपने आप से बात करना, आवाजें आना,
खाने में जहर मिला दिया या पड़ोसी लोग मेरे बारे में ही बातें करते हैं, ऐसा सोचना। शंका करना पड़ोसी, पत्नी, पति, पिता इत्यादि पर। एक ही विकार बार बार आना, बार बार हाथ धोना। बेचैनी, डरना, घबराहट, दम घुटना, वजन घटना। सांस छोटा लेना, सांस तेज लेना, पसीना बहुत आना। नकारात्मक सोच, विचित्र व्यवहार, ध्यान नहीं लगना काम, पढ़ाई इत्यादि में। मरने की इच्छा, रोने की इच्छा नहीं लगना, मन भारी भारी लगना। समय, जगह, आदमी की पहचान नहीं। गाली, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तोड़फोड़, मारपीट करना। पहले कदम के रूप में आप मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए खुद की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचानिए और उन्हें नियंत्रित कीजिए। कई रोगियों को आपकी बात समझ में आ जाती है और अपने व्यवहार में वो परिवर्तन ला सकते हैं। उनके साथ प्यार और स्नेह के साथ व्यवहार करना चाहिए और अगर आप सहायक बनते हैं तो वे भी सहयोग करते हैं। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पसंदगी, नापसंदगी और आत्मसम्मान करना ज़रूरी होता है। आपको याद रखना चाहिए कि उन्हें भी एक जिम्मेदार और सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में देखा जाए। लेकिन समाज में होता यूँ है कि मानसिक रोगियों के प्रति गलत धारणाएं व्याप्त हैं। क्या है वे धारणाएं, आइए जानें। उपचार संभव नहीं। एक बार होने पर जीवन भर। मानसिक रोग शर्मिंदगी का कारण है। भूतों के कारण पैदा। छूत का एक रोगी। रोगी खतरनाक होता है। ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। मारने से ठीक होता है। पूर्व जन्म के पाप का फल। झाड़ फूक से इलाज संभव। लेकिन यदि किसी परिचित को या घर के सदस्य को मानसिक रोग हो ही गया, जिसकी संभावनाएं आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लोग डिप्रेशन में हैं, चिंताओं में हैं, नौकरियां छूट रही हैं, पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे पारिवारिक और सामाजिक कारण हैं जिसके कारण मनोरोग में बढ़ोतरी हो रही है। तो अगर किसी परिचित को या घर के सदस्य को हो ही गया तो क्या करें? मनोरोग विशेषज्ञ से तुरंत सलाह लें। चिकित्सा मनोवैज्ञानिक से मिलें। सामाजिक कार्यकर्ता से सलाह लें। मनोरोग परिचारिका से संपर्क करें। स्पर्श क्लिनिक जिला अस्पताल में आवें। दवा का सेवन डॉक्टरी सलाह से ही लें और दवा जब तक बोला जाए लें। भारत में मनोरोगियों की अनुमानित संख्या से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी भी देश में जनसंख्या के 1% गंभीर मनोरोग से रोगी ग्रस्त हैं। हर गांव में एक व्यक्ति को मनोरोग हो सकता है। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में लगभग 1 लाख गंभीर और 10 लाख सामान्य मनोरोग होने चाहिए। हमारे ज्यादातर मनोरोगी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसलिए जो बातें आज हमने आपको स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में बताई, ऐसे लक्षण अगर किसी को दिख रहे हैं तो आप ग्रामवासियों से अनुरोध है कि उसको नज़रअंदाज न करें। उनके घर वालों को समझाएं। उस खास व्यक्ति के साथ सहानुभूति का नज़रिया नहीं, प्यार का नज़रिया अपनाएं। ऐसे लोगों से घृणा नहीं करना, क्योंकि वो लोग साफ सुथरे नहीं रहते हैं। वे आपको गुस्सा दिलाते हैं, इसलिए उनसे आप क्रोध करते हैं। रोगी के प्रति सहानुभूति और दया की भावना बनाए रखना है। उनसे झगड़ा नहीं करना है। रोगी के बचकाने व्यवहार पर हंसी नहीं उड़ाना है। रोगी के व्यवहार पर अविश्वास नहीं करना, क्योंकि रोगी का व्यवहार बदल सकता है। मनोरोग से जुड़ी इन ढेर सारी बातों और जानकारियों के बाद आज के स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं हम और पोषण आहार के संदर्भ में आपको कुछ जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। टिप्स फ्रॉम डॉक्टर्स।
हम देखते हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों की भूख का काफी ख्याल रखते हैं कि बच्चा भूखा ना रहे और पेट भर के उसको भोजन कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है। पेट भरना और पोषण या कहें कुपोषण, इनमें किस तरह का संबंध है? क्या पेट भरे हुए को माना जाए, अगर पेट भर गया है तो उसको पोषण मिल गया है? जी नहीं, पेट भरने को हम पोषण नहीं कहेंगे। और ये आपने सही कहा कि बच्चों के जो पूरा लाइफ स्पैन है उसमें 2 क्रूशियल पीरियड होते हैं उनके आहार को लेकर और उनके पोषण को लेकर। जन्म से 5 साल तक, जो कि आपने बताया कि उनकी जो है ग्रोथ रैपिड होती है और उनके वृद्धि और विकास जो है वो त्वरित गति से होता है। इसी तरह से जो इनकी ये युवा अवस्था है, एडोलेसेंट पीरियड, वो भी एकदम क्रूशियल है इस पोषण के आधार पर, और वो पीरियड को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि बालक जो है उनमें वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है त्वरित गति से, तो हर पेरेंट को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि इस अवस्था में मुझे क्या देना है, इसकी जानकारी हर पेरेंट को होनी चाहिए। और ऐसी अवस्था होती है युवा अवस्था, जिसको कि हम एडोलेसेंट पीरियड कहते हैं। उस समय भी काफी चेंजेस होते हैं शरीर में बच्चों के, तो फिर उस समय भी उनकी जो एनर्जी, ऊर्जा की जो डिमांड है वो बहुत अधिक तक बढ़ी रहती है। तो पेट भरने को हम सिर्फ पोषण नहीं कहेंगे, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्या खा रहा है, उसके जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल नीड है, उसमें सारे जो हम एक बैलेंस डाइट की बात कहते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए और साथ में विटामिन और मिनरल्स भी होने चाहिए। तो इसका पूरा ध्यान जो है वो पेरेंट्स रखें कि हमारा बच्चा क्या सही मात्रा में या संतुलित मात्रा में वो क्या आहार ले पा रहा है हमारा बच्चा। ठीक है, अभी आजकल के बच्चों में ये ट्रेंड है कि जंक फूड, फास्ट फूड से पेट भर लेते हैं, लेकिन जंक फूड, फास्ट फूड पूरी तरह से जो संतुलन, जो आहार की संतुलित मात्रा होती है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर पेरेंट्स को ये ध्यान देना है कि उनमें सारी जो बैलेंस डाइट है वो हर बच्चे को मिले और वही पर्याप्त मात्रा है उसके लिए। क्या पेट भरना और पोषण इनमें संबंध है? इस संदर्भ में ये डॉक्टर निशा आहूजा की टिप थी। और अब बच्चे को सही पोषण मिल रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चले, इस बारे में टिप दे रही हैं डॉक्टर अनुजा अग्रवाल। डॉक्टर अनुजा अग्रवाल, ये कैसे पता करें माँ बाप कि मेरे बच्चे को सही पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या इसके कोई संकेत हैं? जैसे हम अलग अलग बीमारियों के सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या इसे लेकर कैसे समझा जाए कि मेरे बच्चे को पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और साथ ही हाल ही में जो न्यूट्रिशन कार्ड का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, उसे आप कैसे देखते हैं और ये किस तरह से फायदेमंद हो सकता है? ये जो अनाउंसमेंट इन्होंने न्यूट्रिशन कार्ड का किया है, जस्ट एज हम लोग की जो रिपोर्ट कार्ड स्कूल से मिलती है उसमें हर सब्जेक्ट का एक एक हम लोग मार्क्स देते हैं कि इतने में से इतने मार्क्स है, उसी तरीके से ये न्यूट्रिशन कार्ड है जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें कि अगर डिजिटलाइजेशन है तो एक तो हम ट्रैक कर पाएंगे बच्चों को, उसमें हम ये देख पाएंगे कि बच्चे को कितना पोषण मिल रहा है और कितने कितने न्यूट्रिएंट्स कितने कितने मापदंड पे मिल रहे हैं उसको ना, कितनी डेफिशिएंसी, कौन सी डेफिशिएंसी है। वो कई सारे ऐसे आप सॉफ्टवेयर हैं, मुझे ये नहीं मालूम वो कितना प्लान कर रहे हैं। आई एम श्योर डिजिटलाइजेशन तो होगा ही, लेकिन उसमें अपने आप से अपने पूरे दिन का खाना आप डाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनको ये देता है, आंसर देता है कि आपके ये चीज़ें डेफिशिएंट हैं खाने के अंदर, तो उसकी भरपाई की जा सकती है। और डिजिटलाइजेशन में भी कुछ अच्छी रेसिपीज़, इनफैक्ट अच्छी रेसिपीज़ के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ है कि जो लोग क्वालिफाइड डाइटिशियंस हैं, क्वालिफाइड लोग हैं इस एरिया में, वो लोग अपने स्टेपल फूड से एंशिएंट ट्रेडिशनल रेसिपीज कंट्रीब्यूट करें सरकार को, और वो उसका एक पूरा वो पैकेज बनाएंगे जिससे कि लोगों को पता चले कौन कौन सी हमारी रेसिपीज हैं जो कि बहुत हेल्दी होती थी और जिनको हम भूल चुके हैं। तो जिन चीज़ों में वो उन लोग की कमी है, उन लोगों को ऑटोमेटिकली वो फिर एक लिस्ट ऑफ रेसिपीज की आप घर में बना सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, और ये बहुत हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन लिटरेसी के लिए भी लोगों को हेल्प करेगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब आपका प्रश्न आया, बच्चा कुपोषित है तो एक तो आप जैसे कह रहे हैं कि चिड़चिड़ा हो जाना बच्चे का, फसी हो जाना, हाइपर एक्टिविटी हो जाना, जितने भी ये जंक फूड वगैरह हैं, लेट मी टेल यू, इस पे भी एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो सॉल्ट, शुगर और फैट, इसको आप लिमिट करना है अपने खाने में। और रिफाइंड सीरियल्स जो कि मैदा के रूप में, हमें होल सीरियल्स के सेवन ज़्यादा करना चाहिए, रिफाइंड सीरियल्स जो कि आजकल हम करते हैं। पिछले आप देखेंगे 2.5 शतक में हम लोगों ने ये सब कुछ किया है जो कि हमारे बॉडी को इंसल्ट करता है, और हम ही ने नहीं, हमने अपने बच्चों को भी वही सिखाया है। तो इसीलिए अब जो हम इतना बीमारियों का एकदम से हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ से
अंडरवेट है, दूसरी तरफ से ओबेसिटी भी है और तीसरी तरफ से माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है। तो ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन हम लोगों को सहना पड़ रहा है। एक चीज तो कोविड ने बहुत अच्छी की है, लोग बाहर से खाना नहीं इतना खा रहे हैं और घर में खाना बना रहे हैं, थोड़ा मौका भी मिल रहा है खाना बनाने का। तो यही चीज हम आगे भी अपनी जारी रखें, क्योंकि हमें अपने घर में भोजन बना साथ में बैठ के खाएं और वही एक अच्छी आदतें बच्चों में इनकलकेट करेंगे। कैसे जाने कि बच्चा पर्याप्त मात्रा में भोजन खा रहा है? एक तो बढ़ते हुए बच्चों को 5 या 6 बार भोजन खाना होता है। 3 मेजर मील्स होते हैं हमारे, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होते हैं, और एटलीस्ट 2 स्नैक्स, एंड रात को सोने से पहले दूध और उसमें कुछ सीरियल डाल के ले सकते हैं। तो इस तरीके से छोटा जो खाना हमारा होता है, बीच में मध्य में जो हम खाते हैं वो 2 होते हैं। एक रिसेस में, स्कूल जाने वाला बच्चा रिसेस में खाता है, और इवनिंग में खेलने जाने से पहले वो खाता है, रात को दूध पी सकता है। तो एक तो 6 बारी खाना। अब क्या खाना है, उसमें भी हमारे खाने में फूड ग्रुप्स हैं। जैसे अनाज का एक ग्रुप है, दाल है, सब्जियां हैं, फल हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें हैं। ज्यादातर लोग हमारे वेजिटेरियंस होते हैं। कभी अंडा खा लिया, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप खा सकते हैं। कभी नॉनवेज खा लिया, वो आप खा सकते हैं। लेकिन मेन जो हमारी चीजें हैं वो ये 5 या 6 फूड ग्रुप्स होते हैं। इनको हमने पर्याप्त हर मील में हमें कुछ ना कुछ तरीके से ये 5 जो ग्रुप्स हैं इंक्लूड करना है। जैसे सुबह हम दूध है, उसके साथ में या तो पराठा है, सब्जी है, सब्जी भी आ गई, पराठा भी आ गया, दूध भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, फ्रूट भी आ गया, केला खा लिया। तो इसको हम देखें कि ये सारे ग्रुप्स हमारे हर मेजर मील में कम से कम इंक्लूड हों। दूध नहीं पी सकते लंच और डिनर में, तो दही या पनीर खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं। तो कोई ना कोई प्रोटीन की चीज, कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज, कोई ना कोई अपने फैट भी बिल्कुल आपसे मना नहीं है। अगर बच्चा अच्छी तरह एक्टिविटी कर रहा है तो घी, तेल, सब चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज का एक मापदंड है। ये नहीं है कि आप जितना मर्जी खाएं, जो मर्जी खाएं, बीच में खाते रहें, निबलिंग करते रहें, उससे हमारे सेहत पे एडवर्स इफेक्ट पड़े। तो डॉक्टर की इस टिप से आपको पता चल गया होगा कि आपके बच्चे को सही पोषण मिल रहा है कि नहीं। आपको कैसे पता चले? आप हर तरह का भोजन, जिसमें बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, न्यूट्रिटिव फूड, सारे तरह का खाना शामिल होगा तो बच्चे को स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता। स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कोरोना से जुड़ी हुई वर्षा रावल की एक कविता। बचना अगर है इस वायरस से, तुम भी रहो घर में, हम भी रहें घर में, हम भी रहें। सोचेंगे गर हम क्या फर्क पड़ता है, बाहर निकलने से सीधे स्वर्ग पड़ता है। लेकिन तुम्हारा ख्याल हमको बहुत है यार, तुम बिन ना जीना पड़े, करते हैं तुमसे ही प्यार। बचना अगर है इस वायरस से, तुम भी रहो घर में, हम भी रहें घर में, हम भी रहें। ये बात तो सही थी लॉकडाउन के वक्त कि आप भी घर में रहें, हम भी घर में रहें तो इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं। लेकिन कोरोना अब भी गया नहीं है। कहीं भी घर से आप निकलें या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाएं तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और सैनिटाइजर को भी भूलें नहीं, इस्तेमाल करते रहें। एक छोटा सा दिखाई न देने वाला वायरस जो पूरी दुनिया पर कहर ढा रहा है, कोरोना। बचने का एकमात्र तरीका लोगों से दूरी बनाकर रखें, चेहरे पर मास्क लगाकर रखें। शरीर से थूक या छींक के द्वारा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स से संक्रमण की पूरी संभावना रहती है।
पर देखने में आ रहा है कि लोग मास्क तो गंभीरता पूर्वक लगा रहे हैं, लेकिन जब किसी से बात करते हैं तो मास्क को गले में टांग लेते हैं। हमारी बात को समझिए और हाँ, घर आकर भी मास्क को यूं ही कहीं भी न रख दीजिए। कपड़े का मास्क है तो धोते रहिए, टिश्यू का मास्क है तो बदलते रहिए। ये है अरपा रेडियो। और अब स्वास्थ्य संकल्प के आज के इस अंक से हमको दीजिए विदा। अगले हफ्ते फिर आएंगे हम कुछ और जानकारियों के साथ आपके स्वास्थ्य को परफेक्ट करने के लिए। तब तक इंतजार कीजिए हमारा और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। रहना है घर माँ सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब जन ला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ रहता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।